हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता गुप्ता। और काफ़ी दिनों से मैंने केक बेक नहीं किया था, तो आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं केक बना लूं। और बच्चों को भी ये वाला केक बहुत पसंद है और मेरा तो ये एब्सोल्यूट फेवरेट है। तो आज मैंने केक बेक किया और इसको फिर ठंडा होने के लिए रख दिया। और उसके बाद मुझे अपनी बेटी की अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करना था, जो बहुत दिनों से मैं टालती जा रही थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी स्पेस को ऑर्गेनाइज़ करने का पहला स्टेप है प्लानिंग। जब भी आपको कोई एरिया ऑर्गेनाइज़ करना हो तो आप एक प्लानिंग कर लें कि आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ रखनी है। आप चाहें तो एक नोटबुक में रफ़ स्केच भी बना सकते हैं। तो जैसे आज मुझे ये अलमीरा ऑर्गेनाइज़ करनी थी, तो मैंने एक नोटबुक में रफ़ स्केच बना लिया था कि मुझे कहाँ पर कौन सी चीज़ें रखनी है, जिससे कि फंक्शनैलिटी बरकरार रहे और बाद में चीज़ों को यूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो। हम सबकी अलमीरा के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं जिनको हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं और उनको हम रख के भूल जाते हैं। तो अगर हम ऐसी चीज़ों को बाहर निकाल दें तो ज़रूरी सामान रखने के लिए बहुत सारा स्पेस क्रिएट हो जाता है अलमारी के अंदर। तो यही है हमारा सेकंड स्टेप, डीक्लटरिंग। यानी कि जो सामान हम यूज़ नहीं करते हैं उसको हमें निकाल करके बाहर रखना है। या तो हम वो किसी को डोनेट कर सकते हैं या फिर हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हमने पूरी अलमारी को खाली कर लिया और बेड को हमने रफली डिवाइड कर लिया 4 सेक्शंस में, जिसमें से एक सेक्शन में हमने रख लिए सारे कपड़े, दूसरे सेक्शन में हमने रख ली सारी बुक्स, तीसरे सेक्शन में हमने सारे टॉयज़ रख लिए और फोर्थ सेक्शन में जो भी मिसलेनियस चीज़ें पड़ी हुई थी अलमारी के अंदर वो हमने रख दिए। इसी तरीके से हमने पूरी अलमारी को खाली कर लिया और इसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो है क्लीनिंग। कबर्ड को अंदर से क्लीन करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं DIY क्लीनर का। तो इसको मैंने बनाया है 1 कप पानी में 1 चम्मच डिश वॉशिंग लिक्विड, 1 चम्मच विनेगर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाया है और भर लिया है एक स्प्रे बॉटल के अंदर। और इसी क्लीनर की हेल्प से हम लोग पूरी कबर्ड को अंदर से साफ़ कर रहे हैं। तो इस कबर्ड के अंदर कुछ ग्लास के शेल्फ भी लगे हुए हैं, तो वो भी इस क्लीनर से बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद जो चीज़ें हमारे काम की नहीं थी उनको हम अलग कर रहे हैं। कुछ चीज़ें डिस्कार्ड करने के लिए हमने निकाली, कुछ चीज़ें गलत जगह पर रखी हुई थी उनको वहाँ से हटाया। और कुछ कपड़े ऐसे थे जो अब मेरी बेटी को नहीं आते थे, छोटे हो गए थे, तो उनको मैंने निकाल लिया डोनेट करने के लिए। और इस तरीके से हमारा यहाँ पर डिक्लटरिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। ये वो नहीं है कि आपने एक बार कर दिया और ये ख़त्म हो गया, फिर हमें कभी दोबारा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जब भी ऑर्गेनाइजिंग करें तो हमेशा ध्यान रखें कि चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें कि दोबारा जब वो बिगड़े तो आपको उनको ठीक करने में परेशानी ना हो और आप झटपट उनको फिर से अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज़ कर सकें। बच्चों की अलमारी ऑर्गेनाइज़ करते वक्त उनको ज़रूर इन्वॉल्व करें इस प्रोसेस में। इससे उन्हें मालूम रहेगा कि इसमें कितनी मेहनत, कितना टाइम और एफर्ट्स लगते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब वो चीज़ों को जगह से उठाएंगे तो उसको वापस रखना कभी नहीं भूलेंगे। तो बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए इस प्रोसेस में। अब हम पहुंच चुके हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ, जो है सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग। तो सबसे पहले हम चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद उनको अरेंज करेंगे कबर्ड के अंदर। तो यहाँ पर कपड़ों को अरेंज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जूट बैग्स का, और इन जूट बैग्स को यूज़ करके हम बनाएंगे कुछ बास्केट्स। तो सबसे पहले मैंने इस जूट बैग को पलट लिया है, अंदर वाला हिस्सा बाहर कर लिया है और बाहर वाला अंदर, जिससे कि ये थोड़ा सा नीट दिखने लगा है। अब मैं इसे ऊपर की तरफ से भी अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी, जिससे कि मुझे एक जूट की बास्केट मिल जाएगी। इस तरीके के 4 बैग मेरे पास थे, तो मैंने उनसे 4 बास्केट्स रेडी किए हैं और एक बास्केट मैंने रेडी किया है पेपर बैग से। तो ये जूट बास्केट्स और पेपर बैग्स मुझे एक ड्रॉर के अंदर अरेंज करना है। अगर मैं इनकी जगह पर प्लास्टिक के या कार्डबोर्ड के बॉक्सेस का यूज़ करती तो वो काफ़ी हेवी हो जाता और फिर ड्रॉर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता। इसलिए मैंने जूट बैग से बास्केट्स बनाए और एक पेपर बैग से बनाया। तो ये चारों बास्केट्स हमारे तैयार हैं। अब हम इनके अंदर अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे।
ये वाइट वाला पेपर बैग मैंने चार्ट पेपर से बनाया इस ड्रॉर की लेंथ के हिसाब से, और इसके अंदर मैंने एवरीडे वियर के सारे लोअर्स अरेंज कर दिए हैं। और इन जूट बास्केट्स में मैंने कैटेगरी वाइज कपड़ों को अरेंज कर दिया, जैसे एवरीडे वियर के टॉप रख दिए, एक में ट्राउज़र्स रख दिए, एक बैग में जीन्स रख दी, और सबसे लास्ट बैग में मैंने रख दिए सारे शर्ट्स। और ये सारा सामान अरेंज होने के बाद भी ड्रॉर के अंदर बहुत सारा स्पेस बच गया, तो इसके अंदर यहाँ पर मैंने सारे क्रॉप टॉप्स को रख दिया जो पहले हैंगर में लगे हुए थे। ज़्यादातर कपड़ों को मैंने फ़ाइल ऑर्डर में लगाया है, क्योंकि फ़ाइल ऑर्डर में लगाने से सारे कपड़े विजिबल रहते हैं और उनको सिलेक्ट करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ क्रॉप टॉप्स को मैंने साइड में रखा है पाइल ऑर्डर में। और ये ऊपर वाला शेल्फ ऑलमोस्ट अब खाली हो गया है, यहाँ पर बस थोड़े से कपड़े मैंने हैंगर में लगाए हैं। ये जो बुक शेल्फ बनी हुई है इसमें हमने ऊपर की तरफ नोटबुक्स रखी हैं, क्योंकि नोटबुक्स का वेट बुक्स से कम था, तो ऊपर हमने नोटबुक्स लगाई हैं और नीचे की तरफ हमने बुक्स लगाई हैं। और यहाँ पर कबर्ड में जो स्पेस बच गया था, यहाँ पर हमने सारी रेफरेंस बुक्स रख दी हैं, तो बुक्स को भी हमने कैटेगरी वाइज ही अरेंज किया है कबर्ड के अंदर। अब बारी थी सबसे मुश्किल काम करने की। तो इस अलमीरा के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको ना ही तो मैं डिस्कार्ड कर पाई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनका क्या करूं। तो मैंने एक ऐसा कार्टन ले लिया और उसके अंदर मैंने वो सारा छोटा मोटा सामान रख दिया, जिससे कि अलमारी के अंदर से वो बार बार गिरता ना रहे। इस अलमीरा के अंदर जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, इसके अंदर बीच में एक टेम्प्रेरी पार्टीशन मैंने डलवाया हुआ है ग्लास से। तो ग्लास के ऊपर हमने सारी लाइट चीज़ें रखी, जैसे कि बच्चों के टॉयज़ थे या फिर कोई और हल्का सामान था, और नीचे की तरफ मैंने जो भी हैवी चीज़ें थी वो रखी। तो ग्लास के ऊपर ज़्यादा हैवी चीज़ें रखना मुझे सही नहीं लगा, तो ऊपर सारे टॉयज़ हमने लगाए हैं और नीचे सारी हैवी चीज़ें लगाई हैं। और आज बहुत ज़्यादा मैस हुआ इस रूम में, बहुत ही गंदा हो गया था। और हाँ, डीक्लटरिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि बहुत सारी पुरानी भूली बिसरी चीज़ें निकल आती हैं, और बच्चे जिनको नया समझ करके खेलने लगते हैं। आप शायद समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो मंत्र ने तो आज पूरा एंजॉय किया, उसको बहुत सारे पुराने टॉयज़ मिल गए, बहुत सारी चीज़ें मिल गई जिनसे वो बहुत देर तक खेलता रहा। और डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद ये अलमीरा कुछ ऐसी दिखने लगी, बहुत ही ज़्यादा नीट और ऑर्गेनाइज लग रही थी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।